चंदवासा में कथित अवैध शराब और नशे के कारोबार पर बड़ा सवाल, आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा गौरख धंधा। चंदवासा क्षेत्र में कथित रूप से अवैध शराब बिक्री और एमडी ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों के कारोबार को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह द्वारा संबंधित विभागों को कई बार आवेदन देने के बाद अब इस पूरे मामले से जुड़े स्थानों का वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री के कई ठिकाने संचालित हो रहे हैं और कुछ स्थानों पर मादक पदार्थों की बिक्री की भी शिकायत है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि यदि ये कारोबार वास्तव में चल रहा है तो आखिर इसके पीछे किसका संरक्षण है और इतनी शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? कौन है इसके पीछे? जांच सामने आनी चाहिए। अब जरूरत किसी पर सीधे आरोप लगाने की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच कर पूरे नेटवर्क को उजागर करने की है। यदि जांच में कोई व्यक्ति कारोबारी, बिचौलिया या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नशे का ये कथित कारोबार केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि क्षेत्र के बच्चों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। आज अगर कोई मासूम बच्चा या युवा नशे की गिरफ्त में आता है तो उसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। स्कूल और धर्म स्थल के आसपास भी गतिविधियों के आरोप। शिकायतकर्ता ने संदीपानी स्कूल के आसपास तथा विश्व प्रसिद्ध धर्मराजेश्वर मंदिर क्षेत्र के समीप कथित अवैध शराब बिक्री और नशीले पदार्थों की गतिविधियों की शिकायत की। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान एवं धार्मिक स्थलों के आसपास नशे का कारोबार समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए वीडियो में बताए गए स्थानों एवं गतिविधियों के प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की जाना जरूरी है। वीडियो को जांच का आधार बनाकर वास्तविकता सामने लाई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो पूरा नेटवर्क पर कार्रवाई की जाए। अब चंदवासा की जनता की नजर जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग पर है कि वे इस मामले में कब गंभीरता दिखाते हैं। सवाल सीधा है, अगर अवैध कारोबार हो रहा है तो संरक्षण किसका है, और अगर नहीं हो रहा तो शिकायतों एवं वीडियो की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई जनता के सामने कब लाई जाएगी। जिला प्रशासन से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान की जाए और नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए बच्चों एवं युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। जिला ब्यूरो चीफ राम प्रसाद धनगर गुज्जर की खास रिपोर्ट। गुजर जिला ब्यूरो चीफ वंदे भारत मंदसौर। हमारे पास ये अर्जुन सिंह जी कुछ समस्या लेके आए हैं, तो इनकी समस्या सुनते हैं अपन। बोलो, आपकी क्या समस्या है? समस्या यह है कि चंदवासा बस स्टैंड पे गांजा सट्टा पुलिस प्रभारी के मैंने फोन लगाया। इसके बाद मैंने कहा कि सर यहाँ गांजा और सट्टा चल रहा। इसके बाद में मुझे कहा कि अर्जुन सिंह तू झूठ बोल रहा है, तेरी एफआईआर फाड़ दूंगा। एफआईआर किसकी फाड़ेगा वो? फिर इसके बाद में स्कूल के सामने, हेमराज स्कूल के सामने, वहाँ कम से कम 4-5-6 जगह शराब बिक्री। एकदम रास्तर गेट के पास ढाबा खोल रखा। इस ढाबे पे भी लेडीज शाम को घूमने फिरने के लिए जाती है, तो ये ढाबा खुलने के बाद में बेचारी जाती ही नहीं है। फिर इसके बाद में तोलाखड़ी रास्ता, जो गलडा का रास्ता, उदी 6 जगह शराब बिक्री। ये आदेश हो तो बोलो। अभी राखी का त्यौहार भी आ रहा है, काफी जगह ये बलात्कारी का ये आ रहा है। इसके बाद में इसके के हर विभाग को मैंने लिख के दे रखा है, सभी का पड़ा है मेरे पास। कल से इनमें कोई भी हो गया तो इसका जवाबदारी अधिकारी रहेगी। ठीक है सर। तो अधिकारी की तरफ से आपको क्या जवाब मिला? मुझे आबकारी विभाग ने गरोड़ से कहा कि अर्जुन सिंह तू झूठ बोल रहा है। फिर मंदसौर से मेरे फोन आया, इसका नंबर लिख रखा। मैंने कहा कि यार तुमने ये करा, तो मैंने कहा सर मैंने झूठी शिकायत नहीं करी। इसके बाद में आबकारी विभाग ने वो कह रहा कि मैं मंदसौर से बोल रहा हूँ, अर्जुन सिंह ये फाड़ दिन तक किसी भी जुर्म में तुझे फंसा देंगे। किसने बोला ये वो आबकारी विभाग का मेरे पास नंबर पड़ा है, इसका अधिकारी का। वो मंदसौर का बोल रहा था। इसी टाइम पे मैंने इसका नाम लिख लिया था। अगर कल से मेरे कुछ भी हो गया तो ये आबकारी विभाग की जवाबदारी रहेगी। क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम पता तो नहीं है, पर ये मोबाइल पे मैंने देखा तो वो अधिकारी है आबकारी विभाग का है। वो गरोट वाला है। मुझे तो मंदसौर का नाम लिया, पर ये गरोट का है या मंदसौर का है, मैंने इसका नाम लिख रखा। इसको हर अधिकारी ने
मुझे धमकी दी। हर अधिकारी का मेरे पास सबका नंबर है, टोटल का नंबर है। जिसने मुझे धमकी दी सबका नंबर अवेयर रखा अभी तलक। इसकी जांच होनी चाहिए। और अधिकारी जो शराब बेच रहा है वो कह रहा कि हमारा क्या करेगा, तू शिकायत कर, वहां से चलेगा, हमारा फोन आ जाएगा, हम माल दाएं बाएं कर देंगे। किसने बोला ऐसा? ये भेजने वाले बोल रहे कि तेरी इच्छा पड़े वो कर ले। तो ऐसे चंदवासा कितनी जगह ऐसा शराब बिक रहा है बिना लाइसेंस चंदवासा 1 2 3 4 5 6 जगह तो हमारे मोहल्ले में बिक रहा। और 1 2 3 4 5 6 जगह वहां पे। ये तो मैं अनपढ़ हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा होता ना तो ये भी जिंदगी में याद रखते कि शराब कैसे बेचते हैं। पर क्या है कि अंगूठा टेक तो सबको मेरे पास मैंने दे रखा, सबका नाम है इसमें। आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिए अभी तक? ये एफसी कलेक्टर ने, आबकारी विभाग मंदसौर, आबकारी विभाग मैंने वहां पे भी दिया, अपने नीमच, घरोट तो 4-5 दान दे दिया। और घरोट कई नाम ना को एसडीएम साहब के वहाँ काफी दान दे दिया है मैंने, तो उन्होंने भी अभी तक सुनाई नहीं करी। एसडीएम साहब ने अभी तक सुनवाई नहीं किया? हाँ, और कलेक्टर साहब के वहां भी कम से कम नहीं मानता तो 6 दान रजिस्ट्री करा करा के भेजी मैंने। 6 जगह 6 दान तो कलेक्टर साहब के वहां दी। और सीधा मुंह वाले ने तो यूं कहा कि अर्जुन सिंह तू चुपचाप ये कर ले, मरे तो इन्होंने नोटिस भेजा था। नोटिस किसके लिए? नोटिस कनी जुर्म में भेजा था, हमारे नोटिस मोकली उन्होंने। आपको नोटिस भेजा गया? हाँ, मेरे नोटिस भेजा था। मैं वहाँ रसोई करने के लिए गया था, तो मैं 2 दिन में आया, मुझे दूसरे दिन दिया और वो तारीख निकल गई। तो सीतामू से मेरे नोटिस भेजा, तो नोटिस कई के गुरु में उन्होंने यो करियो। तो नोटिस में क्या लिख रखा? क्या क्या किस बात का नोटिस है? यह है कि यो तारीख पे मुझे बुलाया था तो मैं गया ही नहीं। मैं अभी गुनाह में है ही नहीं, तो अपन क्यों जाएंगे? अपने पास तो हर अधिकारी को दिया हमने कागज, और अधिकारी बेकायदा होना के हिसाब थी कई टाइम पे कई वे अधिकारी आगा के टू 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 बोला था, आगा तो भी जो नीव अकाउंट पे माल दाएं बाएं कर देगा। वना का हिसाब थी, कणी हिसाब थी, हाथ ड्रेस में भी पकड़ी सके, तो वनी हिसाब थी वना कार्रवाई करनी चाहिए। ये तुम्हारा की जवाबदारी है। आप क्या क्या चाहते हो? चाहते हैं कि ठेका अलावा माल नहीं मिलना, और ठेके वाले कम से कम 5-6 जगह तो इन्होंने डायरिया बना रखी। इन्हों को आदेश है, डायरिया बनाने का आदेश है। ठेके वाले को आदेश हो तो बोलो कि नहीं आदेश है कि हम एक गांव में 25 जगह डायरिया बना सकते हैं, आदेश हो तो बोलो। तो आप कुछ ऐसा भी तो बोल रहे थे कि स्कूल के पास शांतिपुनी स्कूल है जो स्कूल के पास भी डायरिया चल रही है, और डायरिया चलने का आदेश हो तो हमें कह दो फोन लगा के कि हर अधिकारी पे मेरा लिखा हुआ मिलेगा। तो जो स्कूल के पास जो शराब बिक रही है उसका क्या आपके पास कोई सबूत है? वीडियो है मेरे पास। आप वीडियो हमारे साथ हाँ। शेयर करोगे? हाँ, आबकारी विभाग मंदसौर वाला ने कहा कि अर्जुन सिंह, फिर मैंने कहा कि मैंने 4,000 रुपये 3,000 रुपये दिए एक आदमी को। मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बना के आबकारी विभाग को मंदसौर वाले ने मुझे धमकी दी, तो मैंने वहाँ मना के वीडियो भेजा। तो अभी मैं फोन लगाऊंगा तो मेरा फोन नहीं उठाएगा वो आबकारी विभाग, जिसने मुझे धमकी दी थी वो फोन नहीं उठा रहे मेरा। अच्छा, आपका फोन नहीं उठा रहे? हाँ, फोन ही नहीं उठा रहे वो। मेरे पास उन्हें का नंबर है, और उन्होंने बोला कि मंदसौर। फिर मैंने दूसरा के मोबाइल से मैंने कहा कि यार ये हमारा फोन आयो तो मंदसौर ये आबकारी विभाग के वो करने यूँ दूसरा ने धमकी दी। तो यार फिर उन्होंने क्यों नहीं, यार ये है तो आबकारी विभाग, नाम कर गई है पर मुँह भूली गई उन्होंने को नाम तो आईरो बेकायदा आबकारी विभाग। ये गरोट का है कि मंदसौर का है, पर वो तो मंदसौर की कही थी, मैंने बेकायदा हमारे मोबाइल में लिख रखा नाम पता। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं इनके पक्के सबूत पड़े आपके पास? पक्के पड़े मेरे पास सबूत के। आपने अभी तक किनको अधिकारियों को रजिस्ट्री की, किस विभाग को भेजी है? मतलब कसो असो विभाग नहीं है तो मैंने वही विभाग के रजिस्ट्री करने नहीं भेजी है। मतलब अभी तक कोई किसी विभाग ने आपकी सुनवाई नहीं की है? अरे नया छोरा बेचारा मर गए शराब पी पी के, नया छोरा मर गए।
बेचारा के घर में आटा नहीं है खाने के लिए, वो भी शराब पी रहे। चौकी प्रभारी को मैंने कहा, मैंने कहा सर ये गांजा और ये सट्टा चल रहा है, तो इन्हों को इन्हों के बाद में भी ले जाते, 5-10 मिनट में बाद में भी छोड़ देते। अभी भी गांजा चल रहा है, सट्टा चल रहा है। तो ये सट्टा ने गांजा बंद होगा जब इन तरह इन्हों को हम अब आखिरी अंडे ये टीवी पे भी दे दिया, अब इन्हों को कोर्ट में लगा देंगे। आपने शामगढ़ थाने में शिकायत की? शामगढ़ थाने में भी लिख के मेरे पास लिखा हाथर पड़ा है, और शामगढ़ थाने में मुझे वहां से मुझे धमकी दी थी कि तू शिकायत कटा ले। तो मुझे फिर इसके बाद में चौकी में जाके मैं जामुन बना रहा था, ये अपने मोहर्रम की टाइम पे आर्डर था, तो जामुन बना रहा था। तो मैंने कहा कि बात ठीक है, यहाँ आ जाओ कि ये शिकायत कटा लेने तो साले के किसी रूम में फंसा देंगे। अच्छा, आपको धमकी दी? हाँ, खुली धमकी? तो ये धमकी देगा, मैं मेरा काल से मेरे अंडे कुछ भी हो गया तो ये अधिकारी की जवाबदारी रहेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बस हर अधिकारी को मैंने दे दिया, बस बात खत्म।